हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और स्टोरी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंताक्षरी के बाद संगीता किचन में काम संभाल रही होती है, जबकि उसके सास ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। सिड भी मानो किसी से बातें कर रहा था और रोहन और अमित किसी बात पर बिजनेस डील के सर्कमस्टांसेस तय कर रहे थे। और इसी बीच कियारा बाहर खड़ी सिगरेट फूंक रही थी। सिगरेट पीने के बाद वो अंदर आती है। नजरें दौड़ाई तो नजरें संगीता पर रुकी थी। संगीता वापस से डिश उठाकर किचन में चली जाती है, जहाँ कियारा भी उसके पीछे पीछे जाती है। लंबी सांस लेते हुए उसने काउंटर पर बैठते हुए पूछा, मदद कर दूं? संगीता ने पलट कर देखा। आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई तूफान जिसे वो जबरदस्ती शांत रखने की कोशिश कर रही थी। जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी, संगीता ने बिना ज्यादा देखे और फिर से प्लेट धोते हुए कहा। लेकिन कियारा वहीं खड़ी रही। उसने ग्लास उठाया और धीरे से कहा, क्या हुआ? कोई बात है? संगीता का हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने। कियारा आगे बढ़ती है और धीरे से संगीता के थोड़े पास खड़ी हो जाती है। आवाज में एक शरारती अंदाज था। क्या हुआ संगीता? क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? क्यों भागने की कोशिश कर रही हो? संगीता ने गहरी सांस ली, पानी का नल बंद किया और प्लेट को धीरे से किचन के स्लैब पर सजा कर रखा। फिर उसने कियारा की आंखों में देखा, सीधे उसकी आंखों में। देख रही हूँ कि बेशर्मी का चेहरा किस तरह का हो सकता है। गला सूखने लगा था कियारा का। क्या कहना चाह रही थी संगीता? उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्या बोला तुमने? क्या किया मैंने? ओह, क्या किया तुमने? नहीं नहीं, तुम कहाँ कुछ कर सकती हो। तुम तो आज की लड़की हो, तुम्हारे ख्याल आज के हैं। आज की लड़कियां कहाँ कुछ करती है। क्यों हिचक रही हो संगीता? क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो। कौन से एहसास हैं जो तुम्हें इस तरह परेशान कर रहे हैं? संगीता कुछ नहीं बोली। कियारा ने धीरे से एक प्लेट उठाई और उसे साफ करते हुए कपड़े से पोंछ रही थी। लेकिन जब से उसने हाथ बढ़ाया, संगीता के हाथों से उसकी उंगलियां छू गई थी। क्या हुआ? फिर से धड़कनें तेज हो रही है। संगीता ने झटके से हाथ पीछे कर लिया और हल्के चिल्लाने के अंदाज में उससे कहा, बस करो कियारा, बस करो। क्या करूं? तुम कुछ कह नहीं रही हो, गुस्सा दिखा रही हो, वजह भी नहीं बता रही हो। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मेरी गलती क्या है। संगीता ने उसकी आंखों में देखा। ये वही कियारा थी जो रोहन की गर्लफ्रेंड थी। ये वही कियारा थी जिसके लिए संगीता के दिल में हलचल थी, लेकिन अब वो इसकी सजा बन चुकी थी। गलती क्या थी कियारा की, ये तो संगीता को भी नहीं पता था। हटो, मैं जा रही हूँ। रोहन का काम हो जाए तो तुम भी चली जाना। संगीता ने कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज कांप रही थी। कहाँ जा रही हो? धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली थी उसने। जोर जोर से धड़क रहा था संगीता का दिल।
अब तक तो इसने एक भी नज़र नहीं देखा था मुझे, फिर अब क्यों इसे मेरे से बात करनी है? मत करो ये सब कियारा, आवाज़ में गुजारिश थी। और अगर मैं ना मानूं तो? कलाई को और जोर से पकड़ते हुए कियारा का सवाल था। संगीता ने गहरी सांस ली, नजरें झुका ली उसने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गुस्सा क्यों? बस ये बता दो, उसके आगे कुछ नहीं पूछूंगी। सांसें अटक गई थी संगीता की। उसे तो कुछ नहीं पता था कि वो क्यों गुस्सा कर रही है। क्या आखिर बात थी जो वो इस तरह नाराज हो गई थी? कियारा मुस्कुराई और धीरे से हाथ छोड़ा। अगर जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। रुको कियारा, संगीता ने उसकी तरफ देखा। किचन में रखे कांच की ग्लासों के बीच अब संगीता की आवाज गूंजने वाली थी। कियारा जो अभी अभी पानी पीकर मुड़ी थी वहीं रुक गई, धीरे से सिर झुकाया और उसके चेहरे पर हल्की हंसी आई। आखिर संगीता जवाब देने वाली थी। तुम क्या समझती हो खुद को कियारा? बड़े शहर से आई हो तो हमें सिखाओगी कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही हो, मेरे परिवार में घुसने की कोशिश कर रही हो, मेरे दिमाग में गंदगी भर रही हो। क्यों घर तोड़ने वाले काम कर रही हो तुम? कियारा बस उसे देखे जा रही थी। What did you just say? क्या कहा तुमने? सच ही तो कहा ना कियारा, मेरे दिमाग में गंदगी भरने की कोशिश कर रही हो। जबरन मेरे साथ जब से आई हो तब से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो। तुम क्या समझती हो खुद को? हाँ, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो कि हर इंसान तुम्हें देखकर फ्लैट हो जाए। तुम्हें मर्दों को हो अपने पीछे घुमाने में मज़ा आता है, औरतों को अजीब से सिचुएशन में डालकर और उससे सवाल करने में, फ्लर्ट करने में मज़ा आता है। और अब तुम रिश्ते निभाने की बात कर रही हो। संगीता, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। गलत? क्यों मेरे घर को तोड़ने पर तुली हो तुम? आखिर मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़का रही हो, सिखा रही हो कि औरत को बराबरी का दर्जा मिले, उसे आज़ादी मिले। क्या आज़ादी नहीं है मेरे पास? क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम जैसी लड़कियां बस यही करती है कियारा, भले घरों में दरार डालने का काम करती है। माँ बाप से ज़्यादा पढ़ा देने की एक गलती हो जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम पूरे दुनिया पर राज कर सकती हो, जिसे चाहे उसे किसी भी सिचुएशन में डाल सकती हो। याद रखना कियारा, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मैं खुश हूँ अपने पति के साथ। संगीता, होल्ड ऑन, तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। अगर मैंने ये कहा कि हर इंसान को अपनी पहचान और इज्जत मिलनी चाहिए तो क्या गलत है? रिश्ते बराबरी पर टिके होते हैं, गुलामी पर नहीं। अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि तुम्हारी पसंद का क्या, तो क्या गलत है? बराबरी? औरत की असली जगह घर में होती है, अपने पति और अपने बच्चे, अपने सास ससुर के साथ। लेकिन तुम जैसी लड़कियां जो किसी की विवाहों में झूल सकती हो, किसी के साथ नाच सकती हो, किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकती हो, तुम्हें क्या पता कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? तुम्हें तो दूसरों का घर तोड़ने में मज़ा आता होगा ना कियारा। कितनों का घर तोड़ा आज तक? कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान कर, फ्लर्ट कर, उसे उसके ही अगेंस्ट किया है तुमने। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अगर मैं किसी पार्टी में किसी दोस्त के साथ डांस कर लूं तो मैं बदचलन हूँ, अगर मैं किसी से हंसकर बात कर लूं तो मैं बुरी हूँ। वाह, मुझे सभ्यता का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो कियारा।
मुझे बख्श दो, मेरी फैमिली से दूर रहो, मेरे सास ससुर से, मेरे देवर से दूर रहो, और सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहो। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता। तुम जैसी लड़कियां ही समाज को बर्बाद कर रही है। ये संगीता तो नहीं हो सकती थी। कियारा कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या कहती वो? मैं घर तोड़ने वाली हूँ। संगीता ने सिर हिलाया। हाँ, तुम वही हो जो आज़ादी और ओपन माइंडनेस की आड़ में किसी भी रिश्ते में सेंध लगा देती हो। तुम्हें कोई हक नहीं है खुद को अच्छा इंसान कहने का। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ घर तोड़ने का काम करती है। जब देखो हर किसी दूसरे के साथ फ्लर्ट करती फिरती है। आज ही भी तुमने यही किया, कभी सिड से, कभी रोहन से और कभी मुझसे। कियारा ने आईब्रो ऊपर कर उससे सिर्फ देखा। और याद रखना, अगली बार मुझसे इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश मत करना कियारा। मैं अपने पति, अपने सास ससुर और अपने घर में बहुत खुश हूँ और मुझे मेरा परिवार बहुत पसंद है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग है तो बकवास है ये। और अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो इस बार मैं सब कुछ अमित को बता दूंगी। कियारा सिर्फ उसे देखते हुए उसके करीब आती है। खुद को कमाल का संभाला हुआ था अब तक उसने। अब तक अमित को क्यों नहीं बताया संगीता? जाओ, सामने बैठा हुआ है वो, सामने के कमरे में। जाओ संगीता, बताओ उसे कि मैं तुम्हारे खिलाफ उसे कर रही हूँ। मैं उसके खिलाफ तुम्हें भड़का रही हूँ। मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ, तुम्हारे संसार उजाड़ रही हूँ। यही कहा ना तुमने? और हाँ, मैं बदचलन भी हूँ। जाओ, बताओ अमित को जब से मैं आई हूँ तब से मैंने तुम्हें परेशान कर रखा। तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ और तुम्हें ये कह रही हूँ कि अपना घर तोड़ दो। संगीता का गला सूख गया था। उसने खुद को संभाला। कियारा की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। तुम्हें जलन हो रही थी संगीता, और जब तुम उस जलन में खुद को संभाल नहीं पाए तो खुद को सही ठहराने के लिए मुझे विलन बना दिया। वाह, अमेजिंग यार। मुझ जैसी लड़कियां, हम जैसी लड़कियां, नाइस। कियारा ने सिर झुकाकर हंसी दबाने की कोशिश की और उसके साथ ही संगीता ने बेहद शांत आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए कियारा, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। दोबारा मेरे सामने मत आना और मुझसे जितना हो दूरी मेंटेन करके रखना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कियारा कहाँ ही कुछ कह पाई थी। कितने अजीब इल्जाम लगे थे उस पर। ठीक है संगीता, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश की। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे बोला कि अपने पति को छोड़ दो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे सास ससुर से घुलने मिलने की कोशिश की। एंड आई एम सॉरी कि मैंने सिड के साथ डांस कर लिया। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे तुम्हारी पसंद पूछ ली। आई एम रियली सॉरी संगीता, उस हर चीज के लिए जो मैंने आज तक किया है।
हो सके तो माफ़ कर देना। एंड डोंट वरी, अब से मैं नहीं आऊँगी। इतना कहकर बिना कुछ कहे मुड़े वो गहरी सांस लेकर चली गई थी। संगीता वहीं खड़ी रही। दिल में कुछ टूट रहा था, कुछ जल रहा था, तप रही थी वो। शायद अभी अभी जो उसने किया था, उसकी ग्लानि की आग मानो उसे ही जलाने वाली थी। उसने सब कुछ तबाह कर दिया था और अब वो मुट्ठी बांधे खुद खड़ी थी बेसुध से और जाती हुई कियारा को देख रही थी। धड़कनें तेज थी, सीने में एक अनकहा दर्द था, आंखें भर आई थी उसकी। उसने ही तो ये बात कही थी कियारा से, फिर उसे तो बुरा नहीं लगना था। उसके लिए तो वही कर रही थी कियारा जो वो चाहती थी। फिर क्यों ये दर्द उसे महसूस हो रहा था? क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहो यार। ध्यान रखो।